साल 2016 में चीन की एक बड़ी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ने खरीदने का ऑफ़र की थी और ये तकरीबन ऑफ़र साल 2016 से लेकर अब तक वैलिड थी। इसको ख़रीदना कोई इतना आसान नहीं है, इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होते हैं। 66% शेयर जो हैं वो पब्लिक ऑफरिंग में मौजूद हैं, 24% से कुछ ज़्यादा शेयर जो हैं वो हुकूमत के पास हैं। पिछले 4 दिनों से पूरा पाकिस्तान से, पूरे कराची से टैग किया जा रहा है मुझे, मेरी मार्केटिंग टीम को, कि के इलेक्ट्रिक खरीद ली जाए। मेरी अभी जफ़र भाई से बात हुई है, मैंने जफ़र भाई से कहा है कि प्लीज़ मालूमात करें कि के इलेक्ट्रिक बिक चुकी है या बिकने वाली है। अगर बिकी नहीं है तो क्या प्रोसेस है खरीदने का। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। अमेरिकन बिजनेस टाइकॉन है अली शेखानी साहब, वो कह रहे हैं कि वो के इलेक्ट्रिक ख़रीदना चाहते हैं। तो इससे पहले भी के इलेक्ट्रिक को ख़रीदने के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक की डील चल रही थी, कई सालों तक वो चलती रही, मगर वो डील कामयाब इन दी एंड नहीं हुई। तो क्या तरीक़ेकार होता है ख़रीदने का, कितना पेचीदा अमल है ये सारी जो बातें हैं हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। हमारे साथ राजा कामरान हैं, ये एक वसी तजुर्बा रखते हैं बिजली की तकसीम का, कंपनियों की रिपोर्टिंग का। तो इनसे पूछेंगे कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन है। के इलेक्ट्रिक को 2005 में प्राइवेटाइज किया गया था, जिसको अल-जुमाया ग्रुप ने ख़रीदा था और इसकी अभी शेयर होल्डिंग जो है केमन आइलैंड में कायम कंपनी के अल-जुमाया ग्रुप के पास है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। इसके 66% शेयर जो हैं वो पब्लिक ऑफरिंग में मौजूद हैं, 24% से कुछ ज़्यादा शेयर जो हैं वो हुकूमत के पास हैं। अगर किसी लिस्टेड कंपनी को ख़रीदना हो तो उसके लिए आपके पास दो तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीक़ेकार ये है कि आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स को ख़रीदना शुरू कर दें। अगर आप स्टॉक मार्केट से, मगर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से ख़रीदते हैं तो इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। यानी आप किसी ने 51% शेयर दिए हैं और वो 51% शेयर मार्केट में हैं, जो स्पॉन्सर शेयर होल्डर है उसके पास 49% हैं, तो वो फिर हॉस्टाइल टेक ओवर के ज़रिए ले लेते हैं। तो पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ रेगुलेशंस मौजूद हैं। अगर किसी भी कंपनी में कोई भी एक फ़र्द 10% से ज़्यादा के शेयर ख़रीदता है तो उसको कंपनी को और रेगुलेटर को आगाह करना होता है कि जी मैं इतने % शेयर्स ख़रीद रहा हूँ, ताकि हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो सके। सो अगर हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं हो सकता तो फिर इन्हें बात करनी होगी या तो हुकूमत पाकिस्तान से कि वो अपने 24% शेयर इन्हें फ़रोख्त करें, तो इनकी जो एक मेजर शेयर होल्डिंग है उसमें आ जाएगी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ सकेंगे। या फिर ये अल-जुमाया ग्रुप से रब्ता करें, जो कैश पावर के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, और उसके जो 66.6% शेयर हैं उनको ख़रीदें। इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड मौजूद है कि इलेक्ट्रिक को साल 2016 में चीन की एक बड़ी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ने ख़रीदने का ऑफ़र की थी और ये तकरीबन ऑफ़र साल 2016 से लेकर अब तक वैलिड थी। हर चंद महीने बाद वो अपनी ऑफ़र को रिवाइव करते थे, मगर अभी तक उनको रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिल सके। चूँकि उन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिले तो उन्होंने अब जाकर 2024 में आके 2016 से लेकर 2024 तक तकरीबन ये कितने साल बन जाते हैं, 4 और 4 8 साल, 8 साल ये ऑफ़र बरकरार रही। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी ऑफ़र जो है ना किसी कंपनी की ख़रीदारी के लिए आज तक नहीं होगी। तो 8 साल तक वो ऑफ़र देते रहे मगर रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिल सकी और ये केस अभी तकरीबन क्लोज़ हो चुका है। तो इसको ख़रीदना कोई इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट के आप जाएं मोबाइल फ़ोन पर जाके ख़रीद लें, ये एक हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, अभी जैसे बड़ी कंपनियों को ख़रीदा जाता है या फ़रोख्त किया जाता है, उसके लिए तरीक़ेकार मौजूद है। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होते हैं। अगर के इलेक्ट्रिक की इस वक्त की हम वर्थ देखें तो वो तकरीबन $2 बिलियन या इससे थोड़ी ज़्यादा है। अगर स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स की कीमत को देखें तो उससे भी वो तकरीबन $1.5 बिलियन के करीब तो वैसे भी आती है, क्योंकि वो डिविडेंड नहीं दे रही 2005 से अब तक, तो उसके शेयर्स की वैल्यू कुछ कम है। मगर ये ओवरऑल अगर आप इसको कोई भी ख़रीदने जाएगा तो ये $2 बिलियन, ये $2.5 बिलियन के लगभग इसकी कीमत होगी। अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 500 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम बनती है। कि इलेक्ट्रिक की अगर एसेट्स की बात करें तो तकरीबन इसके एसेट्स भी इतने ही हैं। सो अगर हम पूरे इन्वायरमेंट में देखें कि चीन की कंपनी सीपैक में उसके इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा ऑब्लाइज किया जा रहा है। अल-जुमाया ग्रुप कोयती और सऊदी इन्वेस्टर हैं।
इन तमाम दोस्त ममालिक के बावजूद पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी रिजीम है वो 8 साल के बावजूद वो अपना रेगुलेटरी फ्रेम था वो पूरा नहीं कर सके। इसके लिए 2-3 हल हो सकते हैं जो मेरी नज़र में है। नंबर 1 ये कि आप या तो के इलेक्ट्रिक के जो ऐसे सार्फिन हैं जो बिल नहीं अदा कर पा रहे हैं, आप उनके बिलों की अदायगी को निज़ाम बना लें। ऐसा निज़ाम सैलानी के पास मौजूद है, उनके पास एक फ़ंड मौजूद है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अतियात देते हैं। वो अपने तरीक़ेकार के ज़रिए 100 यूनिट और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं उनके बिलों की अदायगी करते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बात तो ये, या दूसरी बात ये कि आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सोलर प्रोवाइड कर दें, और वो सोलर चूँकि बहुत सस्ता भी हो गया है। फ्लैट्स में कैसे लगेंगे जी, ये एक क्वेश्चन है। फ्लैट्स की छत पर लग जाए और उसको एक कम्युनिटी के तौर पर जी उसको चलाया जा सकता है। देखिए 1000 इसके हल निकल सकते हैं ना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ अच्छा, के लोग लिए ये भी कर रहे हैं सवाल कि वो एक मुकाबले में कोई कंपनी बना लें बिजली की, ऐसा हो सकता है क्या? जी ऐसा मुमकिन है। पाकिस्तान में जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक को और दीगर डिस्कोस को लाइसेंस दिए गए हैं उनके पास पहले होते थे एक्सक्लूसिव राइट्स लाइसेंस, यानी कराची में कोई इससे पहले बिजली की तकसीम और तरसील नहीं कर सकता था। मगर अब के इलेक्ट्रिक ने का जो लाइसेंस है और दीगर डिस्कोस का जो लाइसेंस है वो ऐसा है कि अगर कोई दूसरी कंपनी आना चाहे तो वो आकर कराची में बिजली की तकसीम और तरसील में काम कर सकती है, और इसकी ये लाइसेंस में रिजीम मौजूद है। अगर वो ऐसी कंपनी बनाकर इस तरह से लोगों को बिजली फराहम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दरकार होगी। जो खंबे अभी लगे हुए हैं, जो तारें बिछी हुई हैं, उनकी आज की जो वैल्यूएशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगी ना, ठीक है ना। अगर आज आप एक खंबा खरीदने जाएंगे जो 10 साल पहले खंबा खरीदा गया है उसकी कीमत में बड़ा फ़र्क होगा, और फिर इसी तरह से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। बहरहाल ये एक प्रोविज़न बहरहाल आपके लॉ में मौजूद है कि अगर कोई कराची में आके कंपनी कायम करना चाहे बिजली की तकसीम के हवाले से, आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, तो हो सकता है। अगर मैं कोई बिजली घर बनाता हूँ, मैं अलग कंपनी लेके आता हूँ के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में, तो क्या मैं डायरेक्ट बिजली कस्टमर को, एंड यूज़र को दे सकता हूँ, या मुझे बीच में कहीं ना कहीं सप्लाई के इलेक्ट्रिक की चाहिए होगी? देखिए अगर बिल्कुल नई आबादी है आप NTDC से ले लें, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है उससे ले लें, ये मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा खैर मटियारी में है वो तो कंपनी जो अब मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना चाहें तो आपको इजाज़त मिल सकती है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये एक बात है ना। के इलेक्ट्रिक ने तो 100 साल से ज़्यादा हो गए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके पास राइट ऑफ वेज है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है ना। तो ऐसी इजाज़त मिल सकती है, मगर उसकी कॉस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो तब भी हो सकता है। आप अपनी कंपनी बनाएं उन इलाकों के लिए जहाँ पे इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, और वहाँ पर आप अपनी सप्लाई की कंपनी बना लें और वहाँ की बिलिंग करें। आप बल्क में आपके जो फीडर्स हैं वहाँ पे मीटर लगवा लें, वहाँ से जितनी बिजली आपको मिल रही है उतनी की आपके इलेक्ट्रिक को पेमेंट कर दें। वो भी हो जाए, बिजली के रेट्स तो नेपरा ही तय करता है ना। जी बिल्कुल। आप महंगी बिजली होने का एक सबब ये भी है कि वहाँ से नेपरा से बिजली महंगी होती है, जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो फिर अपने हिसाब से यूनिट्स को एडजस्ट करती हैं। देखिए आपका जो बिजली का बिल है ना वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसकी लीगल वैल्यू है। उसमें आपके पास क्या क्या होता है, उसमें आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। नंबर 1 उसमें बिजली की कीमत होती है, नंबर 2 उसमें सेल्स टैक्स होता है, नंबर 3 उसमें PHL चार्जेस होते हैं, नंबर 4 उसमें मज़ीद जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो होती हैं, नंबर 5 उसमें क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है, नंबर 6 उसमें जो हैं फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट जो माहाना होती हैं वो होती हैं। फिर इसमें अगर आपका बिल 25,000 से ज़्यादा है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो बिजली की बिलिंग जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इस वजह से हुकूमत अपनी जो टैक्स आमदनी है उसके लिए FBR से डायरेक्ट लेने के बजाय वो बिजली के बिलों के निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रही है टू कलेक्ट द टैक्सेशन। अगर ये टैक्सेशन को ही अगर माइनस कर दिया जाए तो लोगों के लिए बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अली शेखानी साहब ने जो ये वीडियो स्टेटमेंट दिया है, ये उनकी कराची वालों से हमदर्दी का सबूत भी है, मगर ये इतना आसान नहीं है कि इलेक्ट्रिक को ख़रीदना। बहुत लंबा प्रोसेस होगा और कामयाब वो कितना होंगे, कितना
वो इसको ख़रीद पाएंगे, इसके शेयर्स क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।